बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 10 ऑफ क्लास 9th फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी 1.10 अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में एक तो मैं आपको कंपैरिजन भी बताऊंगा एरर और अनसर्टेनिटी का, और आज हम ये पढ़ेंगे कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का मीनिंग है क्या। ठीक, तो पहली बात तो ये कि लिख लें जो डेफिनेशन मैं आपको बताने लगा हूँ कि अनसर्टेनिटी होती क्या है। अनसर्टेनिटी कहते हैं डिफरेंस बिटवीन मार्क्ड वैल्यू एंड अननोन एक्चुअल वैल्यू। कोई हमारे पास अननोन एक्चुअल वैल्यू हो और एक मार्क्ड वैल्यू हो, उसके दरमियान जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी है गैर यकीनियत, किसी भी पैमाइश में जो गैर यकीनियत होती है उसे हम कहते हैं अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। अब एरर के साथ इसका कंपैरिजन कैसे होगा? देखें, एरर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि डिफरेंस बिटवीन नॉन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। नॉन मेजर्ड वैल्यू, वहाँ पर मेजर्ड वैल्यू नॉन होती थी, मालूम होती थी। अनसर्टेनिटी में मेजर्ड वैल्यू अननोन होती है। ठीक है जी, ये डिफरेंस है दोनों में। अब मैं आपको इसी एग्जांपल ऐसे देता हूँ। आपके पास एक स्पून है जिसकी लेंथ फॉर एग्जांपल जी हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। ओके, अब आप उस स्पून को मीटर रूल से मेजर करते हैं। ठीक, तो जब आप उसे मीटर रूल से मेजर करेंगे तो मे बी आपकी रीडिंग आती है 12.1 सेंटीमीटर, तो उसमें एरर है। ठीक, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि बेटा इस स्पून को एक पेंसिल से मेजर करो, ठीक, अब आपको तो एग्जैक्ट यही नहीं पता कि ये पेंसिल 16 सेंटीमीटर की है या 18 सेंटीमीटर की। स्पून तो 12 सेंटीमीटर का है, तो आप उस पेंसिल की लेंथ को ही अच्छे से नहीं पता कि इसकी एक्चुअल वैल्यू है क्या, वो तो आपके लिए अननोन वैल्यू है, तो वहाँ पर आप अनसर्टेन है। इसी तरह जब हम मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेते हैं, जैसा कि आपकी बुक में एक साइड इंफॉर्मेशन डिस्कस की गई है कि अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। सम मॉडर्न मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैव अ डिजिटल स्केल। We usually estimate one digit beyond what is certain with digital scale. This is reflected in the fluctuation of the last digit. अब इस सारे का क्या मतलब है? सपोज करें आपके पास एक डिजिटल स्टॉप वॉच है। डिजिटल स्टॉप वॉच हमने टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पढ़ी भी थी, जिसका लीस्ट काउंट जो है वो बच्चे कितना होता था? 0.01 सेकेंड। ठीक, अब आपने उससे रीडिंग ली, रीडिंग आपकी आ रही है 12.34 या 12.35। अब आप अनसर्टन है कि यार ये 12.34 है या 12.35 है। इन दोनों रीडिंग्स के दरमियान गैप कितना है? गैप है स्टूडेंट हमारे पास 0.01 का, 0.01 सेकेंड का। वही तो लीस्ट काउंट था हमारे पास किसका? डिजिटल स्टॉप वॉच का। तो 0.01, ठीक है, या आप इसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 0.01 की अनसर्टेनिटी मौजूद है। तो ये जो इसका लास्ट 100 डेसिमल डिजिट है ना, ये 4 या 5, ये अब आप अनसर्टन है कि यार मैं 12.34 लिखूं या 12.35 लिखूं। यही बेटा हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है। ठीक, तो देखें, देयर इज़ नो सच थिंग एज परफेक्ट मेजरमेंट। भाई कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि हम कहें कि यदि ये बिल्कुल 100% परफेक्ट मेजरमेंट है। ठीक है, इस वर्ड में। ओके, whenever a physical quantity is measured, expect counting, there is inevitably some uncertainty about its determined value due to some instrument. तो बशर हैं स्टूडेंट हम, ठीक है, वाहिद अल्लाह ताला की ज़ात है जो तमाम गलतियाँ कोताहियों से पाक है। ठीक है, उसके अलावा जब हम बशर बनते हैं, इंसान जब कोई भी मेजरमेंट करते हैं, कोई चीज़ करते हैं, तो हमारे जो ह्यूमन सेंसेस हैं वो भी इनप्रिसाइज हैं, अनसर्टेन है, तो हमसे कोई ना कोई अनसर्टेनिटी या एरर या खामी आ जाती है। ठीक, तो इट इज़ डिटरमाइंड वैल्यू ड्यू टू सम इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी, वो गलती किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आ सकती है ड्यूरिंग मेजरमेंट। दिस अनसर्टेनिटी मे बी ड्यू टू यूज़ ऑफ नंबर ऑफ रीजन्स। उसकी बहुत सारी जो है जी वजूहत हो सकती हैं। वन रीज़न इज़ द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड। अब आपने जो है जी कारपेट की लेंथ मेजर करनी है और आप कर रहे मीटर रूल से। अब ज़्यादा मुनासिब तो ये था कि आप मेजरिंग टेप करते,
मीटर रूल को आप कितनी दफ़ा उठाएंगे, कितनी दफ़ा रखेंगे, एरर या अनसर्टेनिटी आ सकती है। जबकि अगर आपके पास मेजरिंग टेप होती तो आप वो इजीली से उस कारपेट की लेंथ मेजर कर लेते। वी नो डैट every measuring instrument is calibrated to a certain smallest deviation, which is called least count, and this fact puts a limit to the degree of accuracy which can be achieved while measuring with it. Okay, suppose that we want to measure the length of straight line. अब वो कहता है कि आप फ़र्ज़ करें कि हम एक स्ट्रेट लाइन की लेंथ मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मीटर रूल। किसकी मदद से जी? मीटर रूल की मदद से। कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर्स, और लीस्ट काउंट कितना होता है मीटर रूल का? 1 मिलीमीटर। ठीक, अब वो कहता है कि जो हम लेंथ मेजर कर रहे थे स्ट्रेट लाइन की, उसका जो लास्ट हमारे पास क्या है एंड पॉइंट, वो कहाँ लाई कर रहा है? 10.3 और 10.4 सेंटीमीटर के दरमियान में। अब हम 10.3 कंसीडर करें या 10.4 कंसीडर करें? पहली बात तो ये कि हमारे पास जो मीटर रूल है उसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर से कम नहीं वो हमें बता सकता। ठीक है, तो अगर अब आगे देखें, बाय कन्वेंशन इफ द एंड ऑफ द लाइन डज नॉट टच और क्रॉस द मिड पॉइंट ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन। ठीक है, अगर उसका जो एंड पॉइंट है वो मिड पॉइंट ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन को क्रॉस नहीं कर रहा, उससे पहले है, तो हम कहेंगे 10.3 को हम लिख लेते हैं। ठीक है, अनसर्टेन है क्योंकि हम, अच्छा, the reading is confined to the previous division, mean 10.3 centimeter. In case the end of line seems to be touching or have crossed the midpoint. अच्छा, अगर लाइन जो है स्ट्रेट लाइन वो मिड पॉइंट को क्रॉस कर जाए या उसको टच करे, तो अब हम कहेंगे कि जी अब वैल्यू 10.3 नहीं है, अब क्या है 10.4 सेंटीमीटर। ठीक है, द रीडिंग इज एक्सटेंडेड टू बी नेक्स्ट डिवीजन। थस in this example the maximum uncertainty is plus minus 0.05 सेंटीमीटर। अब हमें गैर यकीनियत है कितनी? 0.05 सेंटीमीटर की। ठीक है, या तो 0.05 सेंटीमीटर ज़्यादा हो सकती है या 0.05 सेंटीमीटर कम हो सकती है। तो अगर हम 0.05 प्लस 0.05 करें तो हमें आंसर मिलता है 0.1 सेंटीमीटर, जो कि लीस्ट काउंट है किसका बच्चे? मीटर रूल का। ठीक है, तो देखें, it is in fact equivalent to an uncertainty of 0.1 centimeter equal to the least count of the instrument of meter rule divided into two parts, half above and half below the reading, recorded reading या the reading। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। पॉइंट क्लियर हो गया जी? तो आगे देखें, the uncertainty in small length such as diameter of a wire and short interval of time can be reduced further by taking multiple readings and then finding average value। अब अनसर्टेनिटी को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं कि हम जो है वो एक से ज़्यादा रीडिंग्स लें, उन सब को ऐड करें और जितनी नंबर ऑफ़ रीडिंग्स हैं उससे डिवाइड कर दें, मीन एवरेज ले लें तो हम उसे कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द एवरेज टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ यूजुअली फाउंड बाय मेजरिंग द टाइम ऑफ 30 ऑसिलेशन। ठीक है, 30 ऑसिलेशन का टाइम निकाला, उन 30 टाइम्स को जमा किया और 30 से डिवाइड कर दिया, तो आपको जो समझे कि अनसर्टेनिटी लेस वैल्यू पता चल जाएगी। द अनसर्टेनिटी और एक्यूरेसी इन द वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी कैन बी इंडिकेट कन्वीनियंटली बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो उसे जो है जी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की मदद से भी लिख सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? अहम अदाद इन्हें हम कहते हैं। ठीक है, कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं, कौन से नहीं होते, ये इंशाल्लाह हम इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।